बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज ब्लड प्रेशर सीरीज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर की अलामात के बारे में बताएंगे। बहुत सारे ऐसे मरीज जो मेरी क्लिनिक में मुख्तलिफ मसाइल के साथ आते हैं, मसलन मैदे के मसाइल, सांस के मसाइल, जिगर के मसाइल, जोड़ों के मसाइल और इस तरह के बहुत सारे मसाइल के साथ मेरे पास आते हैं। और जब मैं उनका ब्लड प्रेशर चेक करता हूं तो उनमें से बाज़ अफराद का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। और जब हम उनको बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उम्मन वो लोग मुझसे ये कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की किसी किस्म की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हो रही या मुझे नहीं लग रहा कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को उम्मन में यही बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं ब्लड प्रेशर के जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन उनमें किसी किस्म की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। यहाँ पर बताने का सिर्फ यही मकसद था कि बाद ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज खुसूसन वो लोग जिनको स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन यानी उनका ब्लड प्रेशर या तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है या दरमियाने दर्जे का बढ़ा होता है, तो ऐसे मरीजों में ब्लड प्रेशर की किसी किस्म की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको स्टेज 3 हाइपरटेंशन होता है यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 और नीचे वाला यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 या 110 भी होता है, तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर की किसी किस्म की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। ब्लड प्रेशर की अलामत में सबसे आम अलामत सर का दर्द है यानी हेडेक, लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हेडेक एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है यानी हेडेक यानी सर का दर्द एक ऐसी अलामत है जो कि ब्लड प्रेशर के अलावा और बहुत सारी कंडीशन या और बहुत सारे अमराज में हो सकती है, मसलन नींद का ना आना, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नजर की कमजोरी, मिग्रेन या साइनोसाइटिस, इन मसाइल में भी सर का दर्द हो सकता है। इस वजह से अगर किसी मरीज को सर का दर्द है तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है जब तक ये बात कंफर्म ना हो जाए। ब्लड प्रेशर की दीगर अलामात में घबराहट, चक्कर आना, सीने में भारीपन महसूस होना, सांस की तकलीफ शामिल हैं। बाज़ मरीजों में ब्लड प्रेशर अचानक किसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको हम एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे मरीज बाज़ नींद ज्यादा आने की शिकायत करते हैं, नींद में सोमनोलेंस होती है या कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस यानी नजर में उनकी तब्दीली होती है या उनको उल्टी या मतली महसूस होने लगती है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों में होता है जिनका ब्लड प्रेशर अचानक किसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसको हम एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। एक और कंडीशन जिसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं यानी वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर काफी अरसे से ज्यादा होता है और उनको मालूम नहीं होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उनमें ब्लड प्रेशर की तशखीस नहीं हुई होती, या बाद वो लोग भी जिनको मालूम होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है यानी उनमें ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस हो चुकी होती है लेकिन वो उसकी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे लोगों के अंदर तकरीबन 6 महीने से 1 साल के दौरान दिल का साइज बड़ा हो जाता है जिसको हम मेडिकल की जबान में कार्डियोमेगाली कहते हैं। ऐसे लोगों में उम्मन सांस की तकलीफ होती है, जब वो चलते हैं खुसूसन जब वो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनको सांस की तकलीफ होती है, इसको हम एक्सर्शनल डिस्निया कहते हैं। या फिर ऐसे लोगों को पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है यानी रात को नींद के दौरान किसी वक्त उनकी सांस अचानक बढ़ जाती है, लेकिन ये सिर्फ क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी उन लोगों के अंदर होता है जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उनको मालूम नहीं है या फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते। कुछ मरीज जो हमारे पास आते हैं ब्लड प्रेशर के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ, उनको हम अद्वियात तजवीज़ करते हैं। कुछ अर्से के बाद जब वो फॉलोअप में हमारे पास आते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद, तो वो हमें ये बताते हैं कि हम हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है या हमें ब्लड प्रेशर की कोई अलामत जाहिर होती है, मसलन सर का दर्द, घबराहट, चक्कर, सीने में भारीपन या सांस में किसी किस्म की तकलीफ। तो ऐसे मरीजों को मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप ब्लड प्रेशर की दवा मुसलसल यानी बाकायदा इस्तेमाल करें और इस बात पे
दवा बंद ना करें या उसकी मिकदार कम ना करें कि आपको किसी किस्म की अलामत जाहिर हो रही हैं या आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मरीज जो कुछ अरसे से ब्लड प्रेशर की दवा बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अचानक ब्लड प्रेशर की अद्वियात बंद कर देते हैं या उसमें कमी कर देते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर अचानक एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम रीबाउंड फेनोमेना कहते हैं। और उमूमन वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात बंद कर देते हैं, उन लोगों में 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के दौरान ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, या तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है या फिर वो फालिज का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से मैं तमाम मरीजों को जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं यही मशवरा दूंगा कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात अचानक बंद ना करें या उनमें किसी किस्म की कमी ना करें। अगर किसी मरीज को ये महसूस हो रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के मशवरे से अपनी अद्वियात में किसी किस्म का रद्द-बदल करें। खुद दवा में रद्द-बदल करना, उसमें कमी करना या उसको बिल्कुल बंद कर देना बाज़ औक़ात इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। आज की वीडियो में हमने आपको ब्लड प्रेशर की अलामात के बारे में बताया। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस बारे में किसी किस्म के कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।